अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उसामा शादा, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल्टीमेट उसामा। आज एक अफसोसनाक खबर आई कि आमिर लियाकत साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी वफात हो चुकी है। यह खबर सुनते ही मैं तो यकीन करें बहुत दुख हुआ मुझे और मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। अभी आज से 21 घंटे पहले आमिर लियाकत साहब ने एक रीट्वीट किया। किसी ने ट्वीट किया कि मैंने आमिर लियाकत साहब से पूछा कि क्या आप वाकई पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो आमिर लियाकत ने कहा कि जी हाँ जी, मैं उम्रे के बाद पाकिस्तान चला जाऊंगा, लेकिन मैं वो जगह नहीं बताऊंगा कि जहां पर मैं जा रहा हूं। तो आमिर लियाकत ने उसको रीट्वीट किया हुआ है 21 घंटे पहले, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये जो दुनिया है आमिर लियाकत साहब को इतना तंग करने लग गई थी कि आमिर लियाकत साहब लोगों से तंग आकर इस दुनिया से चले गए। और अब आमिर लियाकत जैसा इंसान मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सच्चे आदमी थे, खरे आदमी थे। वो जो बात करते थे उस पर कायम भी रहते थे, और जो बात करते थे वो सबके मुंह के ऊपर कर देते थे। कोई वो किसी से डरते नहीं थे। जो भी उन्होंने किया हो, जो भी उन्होंने कहा हो, वो उस पर कायम रहते थे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर साहब काफ़ी स्ट्रेस में थे अपनी इस शादी की वजह से, जो कि अभी रिसेंटली दानिया शाह के साथ उनकी हुई। तो दानिया शाह के साथ जब उनकी शादी हुई तो उनकी शादी को भी काफ़ी ट्रोल किया गया। कहा गया कि जी एक छोटी उम्र में इतने बड़े शख्स की शादी हो गई है, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है दुनिया ट्रोल करती है, दुनिया तंग करती है। तो आमिर लियाकत साहब ने इन सारी बातों की परवाह किए हुए वो सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख दी कि इसलिए मैंने शादी की है क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती थी, तो मैंने इनसे शादी कर ली। तो फिर उसके बाद काफ़ी खबरें गर्दिश करने लग गई, जो कि दानिया शाह की तरफ से रिलीज़ हुई। दानिया शाह ने कहा कि जी आमिर लियाकत साहब नशा करते हैं और मुझे भी नशा पे लगाना चाहते हैं। अगर मैं नशा नहीं करती तो मुझे मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा जाता है। लेकिन वीडियो सबूत में दानिया शाह ये कुछ साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि दानिया शाह ये बता रही थी कि देखें आमिर लियाकत नशे की हालत में ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर दानिया शाह वीडियो बना सकती है आमिर लियाकत की नशे की हालत में, तो दानिया शाह ने अपनी तशद्दुद करते हुए कोई वीडियो क्यों नहीं बनवाई? या हो सकता था कि दानिया शाह ऐसा करती कि जब उनको मार पड़ती, जब उन पे तशद्दुद किया जाता, तो वो एक हिडन कैमरे से अपनी कुछ इस तरह की वीडियो बना लेती ताकि वो मीडिया के सामने ले आती। लेकिन दानिया शाह ने ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया। तो अब आते हैं ज़रा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बारे में। एक घर के मुलाजिम ने कहा कि जी रात हम एक फ़ंक्शन पर थे, फ़ंक्शन से वापसी पर डॉक्टर साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो डॉक्टर साहब को हमने कहा भी कि हम इनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया। तो सुबह जब हुई तो डॉक्टर साहब को बेहोशी की हालत में पाया गया। एक छिपा के इमदादी कारकुन थे, वो सबसे पहले आमिर लियाकत साहब के कमरे में दाखिल हुए। तो उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत की सांसें तब चल रही थी। तो मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, एम्बुलेंस में डाल के जिना हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा। तो रास्ते में मुझे कॉल आई कि इनको आगा खान हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। तो जब आगा खान हॉस्पिटल पहुंचे तो इनकी वफात हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इनकी वफात हो चुकी है। तो उसके बाद अब ये सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर साहब के कमरे में धुआं बहुत हो चुका था, इनके कमरे में जनरेटर था। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब के कमरे में जनरेटर क्या कर रहा था, डॉक्टर साहब के कमरे में धुआं कैसे हुआ, क्या वजह थी कि जनरेटर के अंदर धुआं हो गया? क्योंकि इससे पहले भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक वीडियो बनवाना चाहते थे जिसके अंदर वो इंकशाफात करेंगे कि साबका हुकूमत ने क्या क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको ट्रोल ज़्यादा किया जाता है, पीटीआई की तरफ से उनको ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। तो अब ये कबल वक्त है कि अब पता नहीं उन्होंने ये वीडियो बनवा दी होगी या नहीं बनवाई होगी, तो अब ये कहना कबल वक्त है। तमाम सियासी जो कारकुन हैं, सियासी शख्सियात हैं, आसफ जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, बिलावल जरदारी हो गया, जितने भी बड़े बड़े सियासी कारकुन हैं, इन्होंने आमिर लियाकत की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। यहाँ एक और बात बताता चलूँ, पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और पुलिस ने ये कहा है कि हम अभी इसके बारे में कोई जो है ना तफसील नहीं बता सकते कि मौत किस तरह वाक़या हुई, क्योंकि इनकी लाश को जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए हॉस्पिटल में ही रख दिया गया और उनके घर को सील कर दिया गया, ताकि अंदर जो भी निज़ाम है, जो भी अंदर चीज़ें होंगी, वो सारी पुलिस की तहवील में हो जाएंगी और उसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे। फिर उसके बाद मौत का जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह मौत हुई। अब डॉक्टर साहब की मौत किस तरह हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो खबर है इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आमिर लियाकत साहब ग़ालिबन मुशर्रफ दौर में वज़ीर ममलिकत भी रह चुके हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट से कराची से इन्होंने विन किया और रुकने कौमी असम्बली हैं।
अभी भी थे और अभी उनकी वफ़ात हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको उगरी के रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।